फसल बीमा योजना वो स्कीम है जिस स्कीम के तहत तुसी अपने बड़े आदि फसलों के धान और मकई की फसलों का इंश्योरेंस करा। इंश्योरेंस किया करते हैं असी इस करके कि असते जो फसल होने इन्होंने फसलों को हमेशा बीमारी का आड़ा का रही का या कीड़े का या कुछ का हमेशा खतरा रहता है। किसी भी तरीके नाल फसल है जो साल भी खराब हो सकता है। तो जिसलिए फसल खराब होता है तो किसान का नुकसान हो जाता है। उससे उस नुकसान से बचे वास्ते सरकार से इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि हाल किया। लेकिन कदे कदे ऐसा होता है कि कोई वालिद है उसके बच्चे भी बालिग हो गए, किसी वाले वालिद की किसी वफात हो गई है तो उसकी वफात तो बाद असली ज़मीन है जी उसके नाम का मुंतकिल हो गया। क्योंकि पीएम किसान में पैसा आए वास्ते ज़रूरी है कि आदमी के नाम होता ज़मीन हुआ। तो जब तुम वालिद बोलन तो उसके नाम का ज़मीन मुंतकिल नहीं होगी। किसी भी वालिद की वफात जिसलिए हो जाती है तो उसके बाद उसकी ज़मीन जिसलिए उसके नाम का इंतकाल होती है तो वो इस स्कीम वास्ते एलिजिबल होती है। तो ऐसी सूरत में जिसलिए वो आदमी एलिजिबल हो गया उसको क्या करना पड़ता है, उसको अस्ते दफ्तर का सब तो पहले उसको अपनी ज़मीन का इंतकाल अपने नाम तक कराना, फिर उस तो बाद उसको अस्ते दफ्तर के अंदर रहना और अपने नाम का एप्लीकेशन फार्म जमा करके दफ्तर के देना तो ताकि उसके वालिद के नाम पर पैसे कट के उसके नाम पर ऑपरेशन चालू हो। ठीक है, इस पर तुम देखिए उसी 2 अगस्त को एक और किस्त सरकार की तरफों बीमी किस्त के लिए उसके खाते में जमा हो, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बीमी किस्त उनके खाते में जमा नहीं हुई। उसकी चंद वजूहत, चंद लोग ऐसे जिन्होंने पिछली बारी उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अस्ते करना लगभग 6200 आदमी है जिसको 2003 किसान का है ना। पीछे सरकार वेरिफिकेशन करती है ये चीज़ इंश्योर करने वास्ते ये जो पैसा है एक उन्हीं लोगों को हुआ है जो इसके मुस्तहिक कार गश्त का उसकी जाँच की जिला आया ये आदमी गाइडलाइन देता है ये पैसे का मुस्तहिक है या नहीं। और चूँकि अस्ती पूरी तहसील के अंदर लगभग 6200 आदमी है, हर आदमी के कार गश्त का उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करना एक बड़ा टाइम तो नहीं जा रहा है। तो सरकार की तरफ क्या होता है कि रेंडमाइजेशन सिंपल नहीं होती है। कोई भी 100 आदमी या 150 आदमी और रेंडमली क्या कर देंगे वो तो ही पिक कर देंगे उनकी लिस्ट असं को उनकी लिस्ट इसलिए असं देंगी है तो असं लिस्ट को उन आदमी की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जिसलिए असं घर के अंदर स्टोर का चावल खुदे को गए असं ना पूरी लाट को खोल करेंगे असं है कि 2 चावल तोड़ के कर दें चेक कर दें उसकी बिना तो असं आते हैं शायद पूरा लाट ही ठीक। इसी तरह वो पूरे लाट के अंदर 100 या 200 आदमी ऐसे काट के पिछा उनकी वेरिफिकेशन भी होती है कर दें तो उस पर बना तो दस कि हाँ भाई बाकी भी एलिजिबल होती है। ये 5% एक बारी फिर 10% निकल करता थोड़े थोड़े करता सब वेरिफिकेशन होती है। तो वो लोग जिनकी लास्ट टाइम वेरिफिकेशन की थी जब तक उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक उनका स्टेटस इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव से मतलब उन्होंने फिलहाल कोई टाइम वास्ते होल्ड करा। तो वो लोग जोड़े उन्होंने इस बारी वो किस्त नहीं आएगी उसका प्रोसेस उसका चल गया क्योंकि वेरिफिकेशन उनकी कंप्लीट हो गई है। और मजीद अगर किसी डॉक्यूमेंट की दरकार हुई तो तुमको नोटिस देती है पता चल गया तो जी उनका वेरिफिकेशन वाला मामला मुकम्मल हो गया तो उनके खाते में पैसे मिले जमा हो गए। उस तो बाद दूसरी असली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके बारे में आजकल असं आकर डिस्कस भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हर आदमी अपनी ज़मीन का फसलों का इंश्योरेंस कर छोड़ा है ताकि खुदा ना खास्ता उसका अगर किसी भी वजह से कोई नुकसान हो गया तो उसके नुकसान की भरपाई हो जाए। तो असते कई सारे किसान जोड़े उन्होंने ऑलरेडी अपने फसलों का इंश्योरेंस कराने की कर रखा था जिसकी आखिरी तारीख 15 अगस्त 2025 इसको पहले तो सब लोगों ने इंश्योरेंस कर चुके थे। उन लोगों के असो फोन लगातार इन्हें नहीं कि असकी मकई चार्ज की ताई को रही लगी तो उसमें रिपोर्ट करो चाचा थे इस आग दो वो 6 महीने इस आगे ये रिपोर्ट असी देनी है जिसलिए फसल कंप्लीट होने वाला होता है ना। फसल का टाइम कंप्लीट होने वाला होता है उसलिए असं इसकी यील्ड एस्टिमेशन करते हैं। यील्ड एस्टिमेशन की मुराद होती है कि असी उस टाइम या मकई के अंदर 10 क्या इस चीज़ का मुवाजना करते हैं कि इस साल इस प्लाट के अंदर की कनाला पे जो कितनी मंगेई या दाई उसको वसूल हो है ना। फिर उसका मुवाजना करते हैं पिछले साल की कमाई में, यानी कि अगर असं को पिछले साल की कनाला पे जो दाई के 2 क्विंटल निकले थे इस साल असं को कितनी निकली उसकी कितना कमी आई है। अगर नुकसान हो तो उसकी कमी हो सी ना मकई चाड़ गई या दाई को रही लग गई तो पैदावार में क्या होता है कमी हो सी। तो उस कमी का मुवाजना करके असी अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर।
उस रिपोर्ट का वो जायज़ा लेने के कि किसान को कितनी शरीर नुकसान हुआ है, उस नुकसान के बना था फिर वो जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है उसके खाते में उसके नुकसान का पैसा जो है डायरेक्ट जमा होता है। तो किसी भी आदमी से अगर इंश्योरेंस मिलता था उसको बिल्कुल इस चीज़ की फिक्र की थी जरूरत नहीं कि हमारी बाड़ी का या हमारे डोगे का असें फोटो नहीं चाहिए। ये जो होंगे कम्युनिटी बेस्ड होंगे, ये सिंगल आदमी का फोटो असें पूरे ब्लॉक की रिपोर्ट मिलती है। एक ही ब्लॉक में असं 16 अलग अलग जगह सेलेक्ट करते हैं जितों गश्त अस उस चीज़ के करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ग्रीन डेस्टिनेशन करते हैं। तो हर किसान के कोई अगर असं को फोटो चाहे तो इसके अंदर नहीं पैनी पीछे जित जी और जलवायु की शरह होंगी वो सब वहाँ क्यों बराबर होंगी। तो इस करके तो सब इस चीज़ गल में तो पहले आती कि भाई असी देखो हम इस को लेट सीजन का एस्टिमेशन भी करते हैं। एक तो असा फसल तैयार उसके होंगे, दो नंबर था ये है कि अज जितनी तो इसलिए छटी हो तो आदमी की चाड़ी नाल उसके गमांडिया की खलती असी अगर अज रिपोर्ट देसा अज रिपोर्ट भी गमांडिया की मिटाई क्या ठीक है और कल को 3 दिन बाद फिर गमांडिया की चाड़ी फिर एक रिपोर्ट हो देंगे। इस करके जिससे सीजन एंड होने वाला होता है सीजन के एंड तक फसल असता तैयार होता उससे पता चल गया कि फसल में कितनी कमी आई या कितना बढ़ गया। ठीक है पहले असें दुआ करनी है कि ऐसा फसल ठीक हो असा कोई इंश्योरेंस क्लेम की वाला नो बती फसल की मेहनत होनी चाहिए। तो अगर खुदा ना खासा तो उसका नुकसान हो भी गया 2023 भी उसका नुकसान है उसके इंश्योरेंस के पैसे उसके खाते में जमा हो 24 भी उसका नुकसान है उसके इंश्योरेंस के पैसे भी उसके अकाउंट में जमा हो सैलरी की जी सारे हासिल होनी है उसके खाते थोड़ा देर सवेर नाल हो गए एट टाइम नहीं आ रही लेकिन टाइम आए पैसा लाए तो टाइम लगता है लेकिन पैसा आ रहा है क्योंकि एक सरकारी स्कीम है एक प्राइवेट अदारा ठीक है। उस तो बाद असती एक और स्कीम है जिसको असं आते हैं होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के मुताबिक इस स्कीम के तहत अज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। इस स्कीम में असते अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट चलते हैं जिन्होंने प्रोजेक्टों का फायदा चाहता तो घर के अंदर अगर एग्रीकल्चर मशीनरी जरूरत है तो घर के अंदर एग्रीकल्चर मशीनरी सबसिडी रेट का दस्तियाब कर सकते हैं। कोई आदमी सब्जियां की काश्तकारी में रुचि रखता है दिलचस्पी रखता है वो घर के अंदर अपने एक ग्रीन हाउस लगा सकता है जिस से फारूक बाजी सब ग्रीन हाउस लगा रहे हैं। ग्रीन हाउस जो ना दो किस्म के ग्रीन हाउस HADP के अंदर एक ही को असं आते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली ग्रीन हाउस या उसको लो कास्ट पॉली ग्रीन हाउस। नेचुरली वेंटिलेटेड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नेचुरल वेंटिलेशन होती है कोई फैन वगैरह नहीं लगेगी। उसका साइज 20 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा होता है। कीमत उसकी लगभग 2 लाख रुपये। उस 2 लाख रुपये 95% को सब्सिडी है यानी कि 1,90,000 रुपया सब्सिडी केवल 10,000 रुपया कोलो खर्च करके 2 लाख रुपये चाचा जी रुपये का खर्चा उसकी वो यूनिट कितने 20 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा ठीक है। उस यूनिट का फ़ायदा कितना है इस तो बाद में फारूक साहब से गुजारिश करते हैं आकर दर्शन किए कि इसके बेनिफिशरी है इन बेकार यूनिट लगाए। उस तो अलावा एक ग्रीन हाउस और होगा बड़ा वाला ग्रीन हाउस वो 500 मीटर स्क्वेयर का होगा 500 मीटर स्क्वेयर हो गया एक कनाल एरिया होता लगता है जितना आस्ता है ग्राउंड की लान है इसको भी बड़ी जाई होता है वो बड़ा ग्रीन हाउस लगता है। उस ग्रीन हाउस को लाए वास्ते भी 95% तक की सब्सिडी है यानी कि अगर तुम को उसको लाए हुए 20 लाख रुपये का खर्चा हो 20 लाख रुपये जो 95% पैसा लगभग 19 लाख रुपया वो कौन दे सी सरकार देंदी है लाख रुपया। अगर 20 लाख रुपये का मकान आज तैयार हो जाता अगर तुम को चाहता है तुम मकान लाओ 19 लाख में देसा लाख ही करोड़ लाओ असी कितने दौड़ सा पिछो। इसी तरह सरकार ग्रीन हाउस देंदी है 20 लाख रुपये का ग्रीन हाउस जिस पर 95% सब्सिडी है। इतना सरकार की तरफों शरा सब्सिडी तो होना है इंसान वास्ते किया बहुत बड़ी गल है। तो घर के अंदर अगर असं इतना बड़ा ग्रीन हाउस लिया उस ग्रीन हाउस के अंदर कम से कम भी असते 2 बच्चों का रोजगार खड़ा हो सकता है क्योंकि असते बाजार के अंदर सब्जी की हमेशा किल्लत रही है। असता इलाका ऐसा है दूर दराज का सैले के अंदर असते रोड बंद हो गए हैं असों को चित्रकोटा भी अपनी सब्जी आ गया था पल भर भी बिक गई। अगर असी अपने घर के अंदर इन सब्जियों को पैदा कर सक असों को भी इससे रोजगार पैदा हो सकता है। उस तो अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो ड्राइवरी जानता है घर के अंदर ट्रैक्टर उसको ज़रूरत है ट्रैक्टर खरीदे वास्ते 50% सब्सिडी है। कोई ऐसी जगह है जितना पानियों की दिक्कत है पानियों की तो को परेशानी है दूर है पानी जमीन उच्ची है पानी छिके वास्ते मोटर की ज़रूरत है तो मोटर के दे वास्ते भी 50% तक की सब्सिडी वो दस्तयाब है। इस तो अलावा और कई सारे ऐसे प्रोग्राम
ठीक है, जिसके बारे में अभी तुमको आगाह कर दी रहे हैं। जी तुमको कोई सवाल है, तुम भी पूछिए, उसको पहले मैं आपने एस साहब की गुजारिश कर सकते अफसर करना दो।